आई थिंक हम लोग जूम स्टार्ट करें। कुछ लोग अभी रह तो नहीं गए। आप लोग मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं और यस, स्क्रीन क्लियर है मेरी? एकदम क्लियर है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारी टीम के लिए कुछ एक स्पेशल सेशन लेके आए हैं। और ये स्पेशल सेशन आज इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कुछ अपग्रेड हुए हैं हमारे सिस्टम के अंतर्गत। और उसको वन टू वन में क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, अलग अलग जगह से क्वेश्चंस आ रहे थे। और उसको पहले समझना खुद के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज देना हार्मफुल होता है। तो हम लोगों ने इस जो अपग्रेड हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई अपलाइन या कोई इस तरह का एडमिन या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें ये एजुकेट कर पाए। तो जो भी सिस्टम में अपग्रेड होता है, जो भी नई चीजें ऐड ऑन होती हैं, उसको डाउ डिप्लॉय करने के बाद ही ओपन करता है। तो हम लोगों को भी जब डाउ मेंबर्स उसको कोई डिसीजन लेके डिप्लॉय कर देते हैं, देन उसके बाद हमें पता चलता है। तो जैसे हम देख पा रहे थे कि कल जो हमारे सिस्टम के ओरिजिन के अंदर अपग्रेड हुआ, उसमें कुछ फीचर्स ऐड ऑन हुए। और उन फीचर्स से बहुत सारे लोग अवगत नहीं थे। और कुछ जो चीजें प्रॉफिट के लिए ओपन हुई थी, उसको टाइम पे हम लोग नहीं ले पाए। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों ने वहां पे प्रॉफिट लिया, बट हम लोग उस प्रॉफिट का लाभ नहीं ले पाए। तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं टोकन पॉकेट पे और उस चीज को डिस्कशन करेंगे। और राकेश जी, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? राकेश मेहरा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। हाँ जी, तो हमने जो डिस्कशंस किए हैं, हमने जो चीजें बनाई हैं, वहां पे मुझे आपका कहीं कहीं सपोर्ट लगेगा। तो प्लीज आप अपनी चीजों को प्रॉपर रहिएगा। चलिए हम आते हैं टोकन पॉकेट के ऊपर। अभी मेरा स्क्रीन क्लियर है सभी को? क्रिस्टल क्लियर सर। ओके। दोस्तों, मैंने अपना टोकन पॉकेट का एक वॉलेट ओपन किया है। और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हमारे यहाँ पे ऐड हुई हैं, वो बाकी सारी चीज़ें मैन फेस के ऊपर सेम है। बट जब हम यहाँ पे मेनू बार में जाते हैं, कम कर प्लीज राकेश जी माइक यूज करिएगा। ये हम डिस्कवर के थ्रू अपने वॉलेट के अंदर आए हैं। और जैसा कि हम रोज देख पा रहे थे, यहाँ पे हमारे लिए एक नया ऑप्शन ओपन हुआ, मिंट। और इससे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इनवाइट सेक्शन खुला हुआ, और इनवाइट सेक्शन में ये एक आईडी है, वॉलेट है, जिसमें आप स्पाइडर वेब देख पा रहे हैं 6.41। अभी यहाँ पे हम वन टू वन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि ये क्या है, कैसे अपग्रेड हुआ है। बाजू में एक कोष्टक है जिसमें 7.54 लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें क्या है और कैसे आई हैं, और इसे हम किस तरह से यूज करें, किस तरह से समझें, और आगे जो हमारा सिस्टम अभी तक हम चलाते आए उसको स्मूथली रन कर पाए। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जो दिख रहा है 6.41, ये एक स्पाइडर का रिवॉर्ड है जो आपको, मुझको, हम सभी लोगों को आता है। अभी मिंट का एक ऑप्शन हमारे यहाँ मेनू बार पे हम जाके देख रहे हैं, तो वहां पे कुछ चीजें ऐड ऑन हुई हैं, वहां पे भी हम चलेंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ से बता दूं, अभी तक हम स्पाइडर वेव बहुत स्मूथली ले रहे थे, और वहां कहीं भी कोई चीज हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं थी। स्पाइडर हम यहाँ से करते थे, और स्पाइडर करने के बाद हम लोग अंदर टर्बाइन में जाते थे, वहां पे डाई का यूज करके हमारे जो एलजीनेस था उसको हम विड्रॉल कर लेते थे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करूं, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे 7.54 ऑलरेडी एनर्जी ली है, ये एनर्जी क्या है और ये किस काम आएगी और इसको किस तरह से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं मिंट सेक्शंस में। आपको दिख रहा है इनवाइट के नीचे टर्बाइन है, और टर्बाइन के नीचे मिंट ऑप्शन है। जब आप मिंट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पे 3 सेक्शंस आपके ओपन हो रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन हो रहा क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स। ये क्या है क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवॉर्ड? जैसे कि बहुत टाइम से हम लोग देखते आ रहे थे, सुनते आ रहे थे कि डाउ मेंबर्स ने कुछ चीजें डिक्लेयर की हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारी चीजों में आगे अपग्रेड होने वाला है। राकेश जी, इसको आपने रिकॉर्डिंग पर डाला है क्या सेक्शन को? हाँ सर, रिकॉर्डिंग चल रही ना इसकी। ओके, थैंक यू। तो
तो यहाँ पे हम जब ये देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवॉर्ड, तो ये क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवॉर्ड क्या है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये 3 सेक्शंस हमारे ओपन होते हैं जिसमें हमको अब ये जो हमारा स्टेबल कॉइन है ये हम 3 तरह से बाय कर सकते हैं, 360 डेज में, 240 डेज में और 120 डेज के स्टेकिंग में। अभी तक हम ओपन स्टेकिंग में काम कर रहे थे, अभी एक तरह से एक बॉन्ड स्टेकिंग आया है और इसमें से कोई भी ऑप्शंस को अगर हम चूज करते हैं तो हम उतने दिन के लिए हमारे एलजीएनएस को स्टेक कर देते हैं और उसके बदले में हमको मिल जाता है स्टेबल कॉइन ए। उसका हमें प्रॉफिट क्या होगा, जैसे अभी तीनों ऑप्शन आप देख रहे हैं ग्रे आ रहे हैं, जहां पे ऑप्शन ओपन नहीं है, इट मींस जब ये ओपन हुआ कल तो इमीडिएट वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ने इसको बाय किया, परचेज किया और कुछ घंटे के अंदर ही जब तक हम लोग देख पाते समझ पाते ये सेल आउट हो गया। मॉर्निंग में अगेन ही एक बार ओपन हुआ, तो आई थिंक अभी मैं आपको कंफर्म नहीं बोल सकता, बट शायद राकेश जी आपने भी ये चीज देखी होगी, मॉर्निंग में हम लोग जब इसको ओपन करके देख रहे थे तो एक बार ये ओपन हुआ था, तो शायद ये डेली बेसिस पे भी हमारे लिए ओपन होके आए, जहां पे एक पार्ट के रूप में आप ये स्टेकिंग कर पाए और जितने टाइम के लिए आप स्टेकिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 360 डेज के लिए अपना एलजीएनएस स्टेक किया तो आपके पास आ गया ए कॉइन, उस ए कॉइन्स पे आपको 4% पर डे के हिसाब से ग्रोथ मिलेगा और 4% पर डे के हिसाब से 360 डेज का अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो वो मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे हम कैलकुलेटर के साथ साथ एक कैलकुलेशंस भी ले लेते हैं ताकि हमें और थोड़ा इजी हो। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 लिया ए कॉइन, 100 का 4, तो 4 इंटू, लेकिन कंपाउंडिंग्स में जाएगा 365, इंटू 365 अप्रॉक्सिमेट। राकेश जी इसको क्लियर करेंगे थोड़ा सा। हेलो। 360 डेज के लिए 65 से 360। तो ये हमारा 4 का कैलकुलेशन जाएगा इसमें, आप साथ में रहें प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ये 4 हमारा जो पर डे, अगर मान लीजिए हम एक बात पकड़ लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक स्टेबल कॉइन लिया तो एक स्टेबल कॉइन्स के ऊपर 4% पर डे आएगा, आई एम राइट? यस यस। तो 4% पर डे जो आएगा उसमें जितना आ रहा है उसको हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? एब्सोल्युटली। ठीक है, तो उतना जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे वॉलेट्स में जितने भी ए कॉइन्स इकट्ठे हो जाएंगे उस ए कॉइन्स के अकॉर्डिंग हमारे को स्टेबल करेंसी जो हम अभी तक डाई यूज कर रहे थे उसके फॉर्म्स में उतने डॉलर के रूप में हमें ये आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ पीरियड्स वो फंड्स हमें मिल जाएगा। जैसे आफ्टर 360 डेज जो भी हमारे कॉइन बढ़ जाएंगे 4% पर डे के अकॉर्डिंग, तो उतने कॉइन हमको एक डाई के इक्वल एक स्टेबल कॉइन्स मानते हुए उतने फंड्स जनरेट हो जाएंगे और वो हम ले सकते हैं। सेम हमारा 240 डेज के लिए और सेम हमारा 120 डेज के लिए ये ऑप्शन ओपन रहेगा। तो अभी एक बार ये ओपन हुआ था मॉर्निंग में, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर ये ओपन हुआ तो हम लोग मीटिंग्स में डाल देंगे। तो आप में से जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम आपको कम से कम 500 डाई अपने पास रखना पड़ेगा, आपके वॉलेट में रखना पड़ेगा, मिनिमम 500 से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी हम आते हैं इसमें सेकंड ऑप्शंस में। यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्टेंट एनर्जी वैल्यू, ये क्या है ऑप्टेंट एनर्जी वैल्यू, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन खुलते हैं, आप प्लीज अपना माइक म्यूट करके रखें प्लीज, राकेश जी इसको ध्यान रखें। या तो म्यूट का ऑप्शन दे दें सभी को, तो अनम्यूट करने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। फिर जब हम एनर्जी के फॉर्म्स में आके इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे को ये दो ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं प्लेज एलजीनेस और सेकंड आपको देख रहे हैं बर्न एलजीनेस। ये प्लेज एलजीनेस और बर्न एलजीनेस क्या है? प्लेज एलजीनेस का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी एलजीनेस है उनको अगर आप प्लेज करते हैं, प्लेज का हिंदी अर्थ होता है किसी के पास एज ए, जैसे आप ब्याज पे चलाते हैं गिरवे रखना, आप उस तरह से वर्ड यूज कर सकते हैं, सो गिरवे रखना या किसी को उधार देना उस तरह का, जिसके बदले में हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो जब हम अपने एलजीनेस को प्लेस करते हैं तो आप देख पा रहे टुडेज इंडेक्स 259%। इट मींस अगर आप यहाँ पे एक एलजीनेस का पार्टिसिपेशन करते हैं तो उसके अगेंस्ट में तुरंत ही आपको 259 2.59
समथिंग एनर्जी क्रिएट हो जाती है। इसको हम करके देखेंगे। यहाँ पहले देखना पड़ेगा कि इस जो मैंने वॉलेट ओपन किया है इस वॉलेट के पास एलजीएनएस है कि नहीं। अगर देखिए आप यहाँ पे एलजीएनएस नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलजीएनएस बनाना पड़ेगा। एलजीएनएस अगर आपके पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम स्टेक ऑप्शंस पे जाएंगे और हमारे स्टेक एलजीएनएस को हम अनस्टेक कर लेंगे। यहां मैं आया, अनस्टेक पे आया और मान लीजिए मैंने ये 5 एलजीएनएस अनस्टेक कर दिया। फाइव एलजीएनएस अनस्टेक करने के बाद ये मेरा एलजीएनएस के फॉर्म में आ गया। और जब ये एलजीएनएस के फॉर्म में आ जाएगा तो ये आपके वॉलेट के ऊपर शो होने लगेगा। ये हमारे वॉलेट के ऊपर आ जाएगा एलजीएनएस, जो अभी हमें 0 शो कर रहा था। अभी ये 5 एलजीएनएस हमारे पास आ गए। अब अगेन हम चलेंगे वहीं, यहां हम आ जाएंगे मिंट सेक्शंस पे, मिंट सेक्शंस पे ऑब्टेन एनर्जी वैल्यू पे। और अब हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेट ओनली ऑन एलजीएनएस से होगा, स्टेक एलजीएनएस से नहीं होगा। अब एलजीएनएस से अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं, मॉर्निंग में हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल के तौर पे करके देखा था जिसमें अभी 10 आवर्स मेरा बचा हुआ है। एक एलजीएनएस का मैंने पार्टिसिपेशन किया था, उसके अगेंस्ट में 359 डेज 17 आवर 40 मिनट्स बचा हुआ है। ये एलजीएनएस अगर हम प्लेज में करते हैं, प्लेज के थ्रू करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो एलजीएनएस होता है वो 360 डेज के लिए चला जाता है, 360 डे के स्टेकिंग में चला जाता है। उसके बदले में हमें 2.59 एनर्जी पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसको हम अपने इसके स्पाइडर वेब के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको 1 मैंने डाला, आप देखिए नीचे प्लेज का ऑप्शन खुल गया, प्लेज नाउ का ऑप्शन। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पे प्लेस जब आप करेंगे तो ये 1 से नीचे आई थिंक प्लेस नहीं होगा। आई एम राइट राकेश भाई? यस सर, कम 1 से, वैल्यू करके देख सकते हैं हम। हाँ 1 से नीचे ये प्लेस नहीं होगा। तो आपको कम से कम एक एलजीएनएस यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। बट बर्न की कंडीशंस में आप 0.5 भी बर्न कर सकते हैं। बर्न की कंडीशंस में उससे नीचे भी आप बर्न कर सकते हैं। बर्न का मतलब हो गया कि आपका एलजीएनएस खत्म हो जाएगा, आपके पास एलजीएनएस कम हो जाएगा और वो एलजीएनएस बर्न हो जाएगा। उसके बदले में आपको जस्ट डबल प्लेस में आपको 259% का ग्रोथ तुरंत ही मिल रहा है। बट बर्न करने की कंडीशन में आपको 495% का ग्रोथ इमीडिएट मिलेगा, बट आपका एलजीएनएस खत्म हो जाएगा। और प्लेस में आपका ये जो एक एलजीएनएस हम लगा रहे हैं, ये एक एलजीएनएस चला जाएगा 360 डेज के लिए। तो हम दोनों ही टेस्ट करके देखेंगे। और उसके पहले चाहे तो आप एक नोट डाउन कर लें, वहां पे जब हम स्पाइडर करने जा रहे थे तो आई थिंक हमारे पास 7 के आसपास एनर्जी रखी हुई थी। तो यहाँ मैं एक कर रहा हूँ, एनर्जी ऊपर दिख रही है सर हमको 7.50, 7.554 Hello. एग्जैक्टली। ये मैंने एक प्लेस किया। अभी आप देखिए एक सेक्शन ओपन था, अब ये 2 सेक्शन ओपन हो गए। नीचे आप देख पा रहे हैं सेकंड वाला जिसमें 360 डेज 2 मिनट्स का ऑप्शन दिख रहा है। एक एलजीएनएस का हमने पार्टिसिपेशन किया। वार्म अप बैलेंस जैसे हमारा जब हम स्टेक करते थे तो वार्म अप बैलेंस पे जाता था, उसी तरह ये भी वार्म अप बैलेंस पे जाता है 16 आवर्स के लिए। और अब आप देखेंगे ऊपर जो 7.54 था, ये वार्म आई थिंक यहाँ बढ़ना चाहिए। उसके लिए टाइम लगेगा सर, वो एक हाँ, पीरियड, एक साइकिल पूरा रहेगा, उसके कोई बाद बात नहीं, मैं इसको बैक करके आपको दिखा देता हूँ सभी लोगों को। यहाँ हम वापस आ जाएंगे, 7.5 हमारे पास था। यहाँ आप देख पा रहे हैं 10.13 हो गया। क्लियर? 10.13 मतलब एक एलजीएनएस, जब एलजीएनएस हमने लगाया तो उसमें 2.60 हमारे को एनर्जी मिल गई और 7.5 समथिंग हमारे पास था, तो ये ऐड होकर 10.13 जो कि कोष्टक के अंदर दिख रहा है। अब ये 10.13 जो हुआ है इसका हम क्या यूज कर सकते हैं, ये उतने ही यूज होंगे जितने आपके पास स्पाइडर में एलजीएनएस पड़े हुए हैं। 6.41 पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको टर्बाइन करूंगा तो यहाँ कोष्टक में जो 10.13 है वो कम हो जाएगा 6.41।
इसको हम आगे करेंगे, पहले हम वापस वहीं चलते हैं ताकि सिस्टम को पूरी तरीके से समझ लें। अगेन हम मिंट पे आते हैं, अगेन ऑप्टेंट पे आते हैं। अभी हमने एक प्लेस करके देखा, अब हम एक बर्न करके भी दिखाएंगे। सर बर्न के पहले एक प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए कि प्लेज में एक एलजीएनएस से कम की वैल्यू डालते हैं तो क्या होता है। ओके ठीक है, ये मैं 0.5 डाल रहा हूँ, 0.5। 0.5 पे अगर मैं कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ही ओपन नहीं हो रहा है। प्लेस नाउ का जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं हो रहा है। बट अगर यही सेम चीज यहां पे मैं करूं बर्न के ऊपर, तो 0.5 आप देखिए, 0.5 हमने बर्न किया तो 0.5 पे बर्न का ऑप्शन ओपन हो गया। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्न कंडीशंस में आपको जस्ट डबल मिलता है। यहाँ पे आपको 259 मिल रहा है, यहाँ अप्रोक्सीमेट 495 मिल रहा है। तो यहाँ बर्न आप एक एलजीएनएस से भी कम कर सकते हैं, लेकिन प्लेज एक एलजीएनएस से नीचे नहीं कर सकते। अब हम इसको 0.5 ही बर्न करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने ये डाला है। हमारे ऊपर देखिए बैलेंस आ गया। आप जो स्टार्टिंग में हमें नहीं दिख रहा था, माई एनर्जी कोटा जो दिख रहा है 10.13 दिख रहा है। अभी हम इसको बर्न करेंगे 0.5 को। आई थिंक ये हो गया। अगेन हम आवाज आ जाते हैं स्पाइडर पे। इनवाइट सेक्शन पे देखिए आप, इनवाइट सेक्शंस में अभी हमारे को 10 पॉइंट समथिंग दिख रहा था, अभी ये 15.08 हो गया। इट मीन्स लगभग लगभग 4.9 जो हमारे को ऑप्शन दिखा रहा था बर्न में, उतना हमारे को यहाँ एड ऑन हो गया है। मतलब आधा हमने बर्न किया, लेकिन जितना हमने प्लेस किया था लगभग लगभग उतना ही हमको यहाँ मिल गया। अब ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए। इन दो ऑप्शंस के थ्रू आप अपने एनर्जी को एलजीएनएस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस एनर्जी का आप यूज करेंगे टरबाइन के लिए। तो पहला ऑप्शन आपके लिए मैं अगेन रिपीट करता हूं। पहला ऑप्शन प्लेस का ऑप्शन है। प्लेस का मतलब होता है आपके एलजीएनएस को गिरवे रखना। यहाँ एक तरह से आप सिस्टम को उधार दे रहे हैं। जब आप सिस्टम को एलजीएनएस दे रहे हैं तो सिस्टम को आप पॉजिटिव कर रहे हैं, सिस्टम को आप स्ट्रेंथ दे रहे हैं, सिस्टम को आप पावर दे रहे हैं, और आपके उतने एलजीएनएस सिस्टम के पास 360 डेज के लिए चले जा रहे हैं। उसके बदले में सिस्टम आपको एक एनर्जी दे रहा है। वो एनर्जी आपकी स्पाइडर को यूज करने के लिए काम आ रही है, और क्योंकि ये स्टेक हो जाएंगे 360 डेज के लिए, जो कि एक लॉन्ग टाइम्स होगा, तो ये सिस्टम को हमारा स्ट्रेंथ दे देगा। सेकेंड ऑप्शन अगर आप करते हैं तो उसमें आपका एलजीएनएस बर्न हो जाएगा। वो एलजीएनएस अब सिस्टम को आपने उधार नहीं दिया है, एक तरह से आपने बेच दिया है, और जब बेच दिया है तो उसके बदले आपको डबल अमाउंट मिल गया है। अब आपके पास एलजीएनएस नहीं बचा है। बर्न का और प्लेस का मैकेनिज्म ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब ऑलरेडी हम चल रहे थे तो ये दोनों चीज डाली क्यों गई। दोस्तों, अगर पिलर स्ट्रांग होंगे तो मल्टी बिल्डिंग्स बहुत स्ट्रांग रहेगी और आगे तक सरवाइव करेगी। अदरवाइज छोटे छोटे झोंके भी हमें डर पैदा करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि सब चीज ढह जाए। तो यहाँ अगर किसी ने भी इस सिस्टम्स के पूरे मैकेनिज्म को पढ़ा है, समझा है, तो इसने पहले ही क्लियर किया था कि जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी और लिक्विडिटी बढ़ेगी हम सेकंड फेज की तरफ जाएंगे। और सेकंड फेज की तरफ इसलिए जाएंगे कि अभी हमारे को जो एपीवाई मिलता था 0.2 से लेके 0.4% का, वो आप देख रहे थे कि कम्युनिटी बढ़ने से धीरे 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 कम हो रहा था। अभी ये दो चीजें एड ऑन होने से सबसे पहले तो एपीआई पे फर्क पड़ेगा, और अगेन हमारा एपीआई धीरे धीरे करके जिस तरह से नीचे गया था वापस से ऊपर आएगा और हमारा एपीआई बढ़ेगा। दूसरा, बर्न और प्लेस के इस मैकेनिज्म के थ्रू जो हमारी अनलिमिटेड सप्लाई का एक ऑप्शन है, जो हम हमेशा से बोलते हैं कि हम प्री माइंस कॉइन नहीं है, हमारा अनलिमिटेड सप्लाई है। उस अनलिमिटेड सप्लाईज में जो मिंटिंग प्रोसेस हो रही है और एलजीएनएस मार्केट में आ रहे हैं, वो भी बर्न और प्लेस के थ्रू स्टे जाएंगे, प्लेस के थ्रू रुक जाएंगे और बर्न के थ्रू वहां से खत्म हो जाएंगे। उससे एलजीएनएस की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। और यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि जैसे ही ये एप्लीकेबल हुआ, जैसे ही अप्लाई हुआ, इमीडिएट आपका जो प्राइस था वो अप साइड गया, और लगभग 18 पॉइंट समथिंग था हम,
और वहां से हम 19.5 19.6 तक गए, तो प्राइस का एक हमारे को अप्रिसिएशन मिला। तो ये दोनों चीज जो आई है, ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, आगे सिस्टम के लिए बहुत पॉजिटिव चीजें हैं कि सिस्टम को यहाँ बहुत बड़ा स्ट्रेंथ इन दोनों चीजों से मिलेगा। अब ये दोनों चीज हमने करके देख ली, ये आपको नीचे दिख रहे हैं सारी की सारी चीजें, और ऊपर आपको दिख रहा है 15.08 का एनर्जी। अब हम वापस चलते हैं। सर यहाँ पर एक स्टेकिंग लिस्ट और मिंटिंग हिस्ट्री, ये दोनों पॉइंट और क्लियर करा दीजिए। ठीक है, स्टेकिंग लिस्ट में आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्टेकिंग लिस्ट आप जो देख रहे हैं उसमें आप ये नीचे मेरी लिस्ट देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने जो भी प्लेस किया हुआ है, जो भी स्टेक किया हुआ है 360 डेज के लिए, उसका हिस्ट्री शो हो रहा है कि आपने एक एलजीएनएस लगाया है, उसमें अभी पहले वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें 359 डेज लग बचे हैं, 17 आवर्स 37 मिनट्स बचे हैं। इसका क्या मतलब, 359 डेज के बाद मेरा जो एक एलजीएनएस है वो फ्री रहेगा। दैट टाइम्स प्राइस डिपेंड्स ऑन मार्केट, उस टाइम क्या मार्केट का प्राइस रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको विड्रॉल कर पाऊंगा। सेकंड आप देख रहे हैं, सेकंड में भी मैंने जस्ट अभी आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया, जहां मैंने अगेन एक एलजीएनएस को आपके प्लेस किया, क्योंकि जस्ट अभी हमने किया, तो इसमें हमारा 359 डेज 23 आवर्स 59 मिनट्स, क्योंकि जस्ट अभी हमने किया है 1-2 मिनट पहले ही, तो इतने टाइम के बाद ये भी सेम ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद मैं इसको विड्रॉल ले सकता। मिंटिंग हिस्ट्री क्या है, मिंटिंग हिस्ट्री में हम जब जाते हैं तो पहली हिस्ट्री हमें प्लेस की बताती है, दूसरी हमको बर्न की, जो एलजीएस में हमने बर्न किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ये बर्न के थ्रू मैंने जो फंड्स लगाया 0.50 एलजीएस, 0.50 एलजीएस, 0.50 एलजीएस, ये मैंने लगभग अपना 1.5 एलजीएस बर्न कर दिया। और ये 1.5 एलजीएस जो मेरा बर्न हुआ 1.5, ये मेरा चला गया, सिस्टम से हट गया, उसके बदला में एनर्जी क्रिएट होकर मुझे राइट हैंड साइड पे एनर्जी 2.48 2.48 2.48 वन टाइम में मिल गया। अभी यहाँ पे मेरा कोई एलजीएस वेटिंग में नहीं है, जो 360 डेज के बाद मुझे मिलेगा। पहली कंडीशंस में हम लोगों ने अपने एलजीएस को गिरवे रख दिया, और सेकंड कंडीशंस में हमने अपने एलजीएस को बेच लिया। इसको आप इजी लैंग्वेज में इस तरह से समझ लें। तो ये दोनों हिस्ट्री आपको क्लियर हो गई। अब हम बैक चलते हैं। अच्छा, बैक चलने के पहले मैं आपको, ये तीनों फॉर्म थे तो इसका सेकंड तक तो हमने देख लिया, थर्ड भी मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ, फिर हम इसकी प्रोसेस पे चलेंगे। आपने फर्स्ट ऑप्शन देख लिया जिसमें क्लेम ए एयर ड्रॉप था, हमने वो समझ लिया। सेकंड ऑप्शन हमने समझ लिया जिसमें हमने ऑप्टेंट एनर्जी वैल्यू देख ली। तीसरा ऑप्शन से मिंट इशू ए, इसका क्या मतलब, जैसे कि हम मिंट का मतलब क्या होता है, मिंट और माइनिंग, ये हम स्टार्टिंग से सुनते आए हैं। तो जब हम मिंट इशू ए पे जाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जितने भी एलजीएनएस आप यहाँ रखेंगे, उतने एलजीएनएस का आपको ए कॉइन मिल जाएगा, ए टोकन मिल जाएगा। ये भी हम करके देख लेते हैं। अभी पहले हम बाहर जाके निकल के आपको बता दें कितने टोकन हमारे पास हैं। अभी एक प्रैक्टिकल के लिए मॉर्निंग सेशंस में हमने लगभग 3 ए कॉइन को बाय किया था। अब अगेन हम इसको आपके सामने बाय करते हैं। अभी हमने 5 स्टेक एलजीएनएस को अनस्टेक किया था, जिसमें से हमने 1.5 यूज कर लिया है, और 0.5 शायद एक और हुआ है, तो ये 3 मेरे पास अभी रखा हुआ है। आप देख रहे थे कि ए जो कॉइन है, 3 ए कॉइन्स ऑलरेडी हमारे पास ऊपर टोकन पॉकेट पे दिख रहे थे। अब अगर मैं इसको मिंट कर देता हूँ, मिंटिंग में डाल देता हूँ, तो क्या होगा, ये मिंट हो गया। और अगेन हम टोकन पॉकेट पे चलेंगे, जहां हमारे फ्रंट फेस के ऊपर 3 दिख रहे हैं, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे नीचे 6 आ गया। ये अभी हमारे पास ए क्वाइन 6 ए क्वाइन हो गए। जिन लोगों ने भी ए क्वाइन अपने वॉलेट में ऐड नहीं किया हो, साथ ही साथ मैं यहाँ बता दूं, बहुत सारे लोगों ने अभी तक इसको ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे जिस तरह से आप पोल को, डाई को, एलजीएनएस को, स्टेक एलजीएनएस को यहाँ पे ऐड करते थे, उसी तरह यहाँ पे आप जाके ये ऊपर जो प्लस का साइन दिख रहा है, इसको दबा के सर्च ऑप्शंस में
हम लोगों ने ऑलरेडी ए कॉइन का कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल दिया है ग्रुप के ऊपर। यहाँ पे उस कॉन्टैक्ट एड्रेस को पेस्ट करके आप ए कॉइन को ऐड कर लीजिएगा, तो ये ऊपर ही आपके पास आ जाएगा। चलिए, तीनों प्रोसेस हमने देख ली। अब हम आते हैं वापस से टरबाइन के ऊपर, जो हमें काफी सारे लोग कर नहीं पा रहे थे और हमने उनको रोक के भी रखा था कि जब तक पूरी तरीके से एजुकेट ना हो जाए इसको ना करें। अब आप यहाँ देख रहे हैं 6.41 एलजीएनएस पड़ा हुआ है, जिसको मुझे टरबाइन करना है। तो पहले तो मैं जाके टरबाइन में देख लूँ कि कितना एलजीएनएस हमारा रखा तो नहीं वहाँ कुछ, ताकि हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। अभी 0.0015 हमारा टरबाइन में रखा हुआ है। तो इसको अगेन हम आते हैं इनवाइट ऑप्शंस पे, और इसको आप सभी के लोगों के सामने मैं टरबाइन करता हूं। अभी 15.08 था, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लें। 15.08 कोष्टक के अंदर था, ये हमारा 6.41 कम हो जाएगा जैसे ही हमारा टरबाइन होगा। ये हमारा टरबाइन हो गया, हमारे एलजीएनएस यहाँ से चले गए और 15 पॉइंट्स में से हमारे 6 पॉइंट जो एलजीएनएस थे उतने टरबाइन हो गए, तो रिमेनिंग 8.67 की एनर्जी अभी भी हमारे पास बची हुई है। तो ये 8.67 की जो एनर्जी है, इसको नेक्स्ट स्पाइडर रिवॉर्ड्स में हम यूज कर सकते हैं। अब आ जाएंगे हम वापस टरबाइन पे। जितने हमने एलजीएनएस वहां से स्पाइडर किए वो हमारे टरबाइन में इकट्ठे हो गए। अब टरबाइन कैसे करते हैं, ये प्रोसेस में यहाँ तक ही एक अपग्रेडेशन हुआ है, इसके बाद कोई भी चेंज नहीं है। सारा की सारा सिस्टम एज इट इज है। अब ये 6.41 एलजीएनएस को कैसे लेना है वो आप सब जानते हैं। अगर आपके वॉलेट के ऊपर डाई पड़ा हुआ है तो आप इसको एलजीएनएस को टरबाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास डाई रखा हुआ, अगर मैं इसको टरबाइन करूंगा तो ये पूरा टरबाइन हो जाएगा। तो बाकी की प्रोसेस हमारी एज इट इज सेम है, वहां कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर एक चीज और दिखाना चाहूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी, बोले राकेश जी। वो टरबाइन टरबाइन मैकेनिज्म के मैं पास टर में। मैं टरबाइन पे आता हूँ, आप बोले। हाँ जी। जी। ये हमारे पास में डाई कितने रखे हैं वो ऊपर बैलेंस में दिखाई देता है, और जैसे हम मैथ्स करते हैं तो हमको कितने डाई की आवश्यकता पड़ेगी वो नीचे दिखता है। कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और समझ नहीं पाते, तो वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। एक बार मैक्स पे क्लिक कीजिए सर, ये नीचे वैल्यू आ जाती है कि हमको इतने एलजीएनएस का टरबाइन लेने के लिए हमको इतने डाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुछ लोग कंफ्यूज ना हो और इस चीज को पहले से ही हमारे पास में डाई उपलब्ध करके रखें, यही बताना था सर। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, ये कुछ चीज है जो हमें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा एक चीज और मॉर्निंग में सर हमारे जी, साथ हेलो हेलो आप। हाँ जी। हेलो। हाँ पंकज सर जी, भावेश भाई गोंडलिया गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो मैं यहाँ नेटवर्क इश्यू चला गया था, वो 20 में कट हो गया था, तो जरा आगे वो फिर से बताइए कि वो 20 वाला जो अपन वो पॉइंट का किस तरह से वो नया सिस्टम का अपग्रेडेशन कर सकते हैं, वो आप कहाँ से वो मिस एनर्जी कर वाला और वो आप कहाँ से, ठीक है। आप, मैं एक बार में और सूरत रिपीट कर देता। गुजरात। हाँ जी, हाँ जी, मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगा सर, है ना। आप कंटिन्यू बने रहिए, मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, लास्ट टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। गोपाल जी का टीम से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा फिर से। तो यहाँ हम टरबाइन पे आ गए हैं, और टरबाइन पे आने के बाद की जो प्रोसेस है वो एज इट इज रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब मैं यहाँ पे बताना जो चाह रहा था वो ये था कि मॉर्निंग सेशंस में जब हम कुछ लोगों को देखा, तो यहाँ आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि चाहे वो ऑप्टेंट एनर्जी वैल्यू को कन्वर्ट करने की जगह कई लोग यहाँ पे मैक्स कर देते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये जो मैक्स के ऑप्शन लिखे हुए हैं, अगर आपके पास एलजीएनएस रखा हुआ है और आपने मैक्स कर दिया, तो आपका टोटल एलजीएनएस कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। तो आपको जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आप करिएगा, अदरवाइज आपका फुल कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, हम जो मिंट सेक्शंस पे जा रहे थे, मिंट सेक्शंस पे अगर आप आएंगे तो यहाँ जो क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स है, इस एयर ड्रॉप रिवॉर्ड को लेने के लिए अगर मॉर्निंग सेशंस में आप कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट करना चाहता है, और ये फिर से ओपन हुआ, अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग भी अभी सिस्टम्स में, मैंने जैसे आपको बोला कि चीज़ों को समझ रहे हैं, कंटिन्यूस पे स्टडी कर रहे हैं, देन उसके बाद ही चीज़ों को फॉरवर्ड कर पा रहे हैं।
तो हम भी बहुत सारी चीजें अभी टाइम बिंग प्रोसेस में हैं कि जो हमने यहाँ जो फंड लगाया, जिसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, जो एलजीएनएस हमारे स्टेक हो गए, क्या वो स्टेक एलजीएनएस के ऊपर भी हमें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा? तो वो आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ पीरियड्स, जैसे अभी 16 डेज का चल रहा है, 16 आवर्स का चल रहा है, वो कंप्लीट होने के बाद ही हमें कुछ चीजें पता चलेंगी। तो इसी तरह से आपका ये एयर ड्रॉप सिस्टम है, ये एक बार मॉर्निंग सेशंस में और ओपन हुआ था। तो अगर ये पर डे आता है तो पर डे ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और पर्टिकुलर अमाउंट के लिए ही ओपन होगा। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो अपने पास डाई बना के पहले से रखे अपने वॉलेट के अंदर, और इमीडिएट इसमें से जो भी ऑप्शंस आपको मिले उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे ही आप पार्टिसिपेट कर देंगे उतने कॉइन्स आपके पास आ जाएंगे। यहाँ एक कंफ्यूजन और क्रिएट हो रहा है कि ए कॉइन क्या है, ये स्टेबल करेंसी है या कि ये एक कॉइन है या टोकन से। तो अभी ये टोकन के फॉर्म में ओपन हुआ है, अभी ये स्टेबल करेंसीज के रूप में ओपन नहीं हुआ है। स्टेबल करेंसी हमारी ऑलरेडी डाई है, तो अगर डाई है तो इसकी हमें जरूरत क्या थी स्टेबल करेंसी लाने की? तो इसलिए अभी ये स्टेबल करेंसी ना माने, ये स्टेबल टोकन है, कॉइन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी भी हम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं। तो जितने भी आपके कॉइन्स बनेंगे वो आगे चल के एज ए एयर ड्रॉप आपको मिलते मिलते साल भर में इकट्ठे होते हैं, जैसे 360 डेज में या 240 डेज में या 120 डेज, जिसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद जितने भी आपके पास ए कॉइन हो जाएंगे, इक्वल टू 1 डाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको उस टाइम पे वो पेमेंट्स कर दिया जाएगा अगर आप विड्रॉल करते हैं तो। ये ऑप्शन हमारा फ्यूचर्स में ओपन होगा। तो ये हमारे फीचर्स थे। इन फीचर्स को जैसे हम एक बार ऑलरेडी बता चुके हैं, अब जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए मैं शॉर्ट में एक बार और ओपन कर देता हूं। ये मिंट ऑप्शन हमारे लिए ओपन हुआ था, ये बाकी सारे लोगों का भी रिवाइज हो जाएगा। मिंट ऑप्शंस जो ओपन हुआ इसमें ये 3 ऑप्शंस हमारे लिए खुले हैं, क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स, ऑप्टेंट एनर्जी वैल्यू और मिंट इशू ए। क्लेम ए एयर ड्रॉप रिवॉर्ड का मतलब यहाँ है कि आप ए कॉइन की बाइंग कर सकते हैं एलजीएनएस के फॉर्म में, जितने एलजीएनएस आप लगाएंगे उतने को ए कॉइन आपको मिल जाएंगे। ऑप्टेंट एनर्जी वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे आप ऑप्टेंट एनर्जी वैल्यू पे जाते हैं तो 2 ऑप्शंस आपको ओपन होते हैं, प्लेस का और बर्न का। इन दोनों ऑप्शंस में एलजीएनएस लगा के आप एनर्जी ले सकते हैं। पहले ऑप्शन प्लेस में एक एलजीएनएस के अगेंस्ट में आपको 2.59 की एनर्जी मिलेगी, जिसमें आपके एलजीएनएस होल्ड होंगे 360 डेज के लिए। आफ्टर 360 डेज आप अपने एलजीएनएस को दैट टाइम्स जो आपका एलजीएनएस का प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग विड्रॉल कर सकते हैं। बर्न ऑप्शंस में अगर आप जाते हैं तो आप एक एलजीएनएस लगाते हैं तो आपको उसके अगेंस्ट में 4.95 एनर्जी मिलेगा, बट आपके पास एलजीएनएस नहीं रहेंगे, एलजीएनएस को आप सेल आउट कर देंगे और ये एनर्जी आपकी स्पाइडर वेव में यूज होगी। जितने एनर्जी आपके पास होगी इक्वल टू एक एलजीएनएस इक्वल टू 1 एनर्जी, उतनी एनर्जी को यूज करते हुए आप अपने स्पाइडर को कंटिन्यू कर पाएंगे। और थर्ड ऑप्शन जो हमारा था मिंट इशू ए, इसका मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट जाके यहाँ से बाय कर सकते हैं एलजीएनएस के फॉर्म में ए कॉइन्स को। तो ये तीनों चीजें हमने फिर से ओपन आपको कर दी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं है दोस्तों, मिंट ऑप्शन हमारा ओपन हुआ है, बाकी हमारा कोई भी सिस्टम में चेंज या अपडेट नहीं हुआ है। ये एक छोटा सा एजुकेशन प्रोग्राम था, इसके लिए हम काफी परेशान थे कि अचानक से क्या हो गया, बहुत सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। तो आई थिंक सभी लोगों को समझ में आया होगा जो सेशन हमने लिया शॉर्ट में। अभी यहाँ अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप अपना माइक 1 बाय 1 अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। पंकज सर से जो अपन टरबाइन करते थे तो वो जी, हो नहीं रहा, वो उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो मैं समझना चाह रहा था। मैंने आपको बोला टरबाइन के लिए आपको क्या करना है। टरबाइन के लिए हाँ आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हाँ एनर्जी आप कहाँ से लेंगे? एनर्जी के लिए मिंट ऑप्शन पे आप जाएंगे। हाँ मिंट ऑप्शंस पे जाने के बाद आप सेकंड ये ऑप्शन दिख रहा है ऑप्टेंट एनर्जी वैल्यू, इस पे आप जाएंगे और यहाँ से आप एलजीएनएस आपको चाहिए। तो अगर आपके पास एलजीएनएस नहीं है तो या तो आप डाई से बनाएं या फिर आप अनस्टेक करके एलजीएनएस बनाएं और प्लेस के माध्यम से या बर्न के माध्यम से आप उतनी एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और जितनी एनर्जी आप क्रिएट करेंगे वो एनर्जी आपकी आ जाएगी इनवाइट सेक्शंस में स्पाइडर के ऊपर, उतनी बरोबर एनर्जी के अगेंस्ट में आप टरबाइन कर पाएंगे। क्लियर बरोबर। सर? हाँ ओके। हाँ जी। अभी किसी का और कोई क्वेश्चंस? राकेश जी पंकज आप? सर मैं जी पंकज सर मैं सूरज बोल रहा हूँ, गुजरात सूरत से ही। जी बोले सर।
ये जो हम लोग जो एनर्जी बाई करते हैं, सॉरी, जो स्टेकिंग में जाता है 360 डे के लिए, जी वो स्टेकिंग में जाता है, उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा या जितना होल्डिंग में रहेगा उतना ही रिटर्न मिलेगा? सर, अभी इंटरेस्ट का पार्ट मैंने आपको बताया कि 16 आवर की होल्डिंग्स में है अभी हमारा भी फंड, 16 हाँ। घंटे की। उसके बाद अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज टेलीग्राम के माध्यम से या वर्ल्ड में जो जो अभी टेलीग्राम चैनल्स हैं या वेबसाइट है वहां से अभी कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं आई है कि उसके अगेंस्ट में हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, मतलब हम जितना गिरवी रखते हैं उसके अकॉर्डिंग एनर्जी मिल जाता है हाँ, मतलब? उसके अकॉर्डिंग आपको अभी एनर्जी मिल जाती है। गिरवे रखे हुए हमारे एलजीएनएस के ऊपर कोई प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा वो अभी क्लियर नहीं अच्छा, है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हेलो सर। हाँ जी, बोले कौन सर बोल रहे हैं? प्लीज आप अपना नाम भी बोलते जाइए साथ में। सर कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी, कौन सर बोल रहे हैं? लास्ट वाला थर्ड ऑप्शन बोला था ना सर आप, ए मिंट ए करके, हाँ जी। ये क्या है पता नहीं होगा, ये और एक बार बोलो। मिंट का जो ऑप्शन हमारे पास ओपन हुआ है उसका मतलब ये है कि आपके पास हमारा जो स्टेबल कॉइन है वो स्टेबल हाँ। कॉइन्स को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप एलजीएनएस से उसे बाय कर सकते हैं ओपन मार्केट में। वहां पे कोई आपको बिड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी एयर ड्रॉप के लिए आपको एक तरह से पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वहां कोई पार्टिसिपेट नहीं करना है। आप केवल मिंट ऑप्शंस पे जाके मिंट ये करेंगे और उतने जितने का भी आपको पार्टिसिपेशन करना है उतने आप बाय कर सकते हैं। जैसे यहाँ लास्ट ऊपर, थर्ड ऑप्शन ये हाँ, वाला। थर्ड ऑप्शन ही ओपन किया है ये मैंने। ये आपको दिख रहा हाँ। है ए क्वाइन से, यहाँ जितने के भी आपको बाय करना उतने एलजीएनएस से आप ए क्वाइन बाय कर सकते हैं, इक्वल टू 1 एलजीएनएस इक्वल टू 1 ए क्वाइन। क्लियर है? ओके सर, ए कॉइन ये किसका है सर? ए ही कंपनी का है और दूसरा कंपनी का? ना ना ना, कंपनी पहली बात तो आप ये अपने दिमाग से डाउट निकालें। हम किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। इट इज ए प्रोजेक्ट और इट इज ए स्टेकिंग प्रोजेक्ट। हम कोई कंपनी या सिस्टम में नहीं है, हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। और ये स्टेकिंग बेस एक प्रोग्राम है जिसमें जो ए क्वाइंस है वो हमारा स्टेबल क्वाइन है। ये प्रोजेक्ट का ही क्वाइन है, किसी और सिस्टम का क्वाइन नहीं है, कहीं से हमने लिया नहीं है। ये हमारा ऑलरेडी प्रोसेस में काफी टाइम से चल रहा था। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। अभी टीम में किसी और का कोई क्वेश्चन बना बचा है या किसी को कोई क्वेश्चंस है? हाँ पार्थिव भाई, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं आप। हैंड रेस किया है आपने। थैंक यू वेरी मच सर। पंकज जी नमस्कार। नमस्ते पार्थिव भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया। अभी सर गुजरात टीम के लिए अभी मैं बेसिकली तो राजकोट से हूँ, पर फिलहाल अभी मैं सूरत में आया हुआ हूँ। जी। किसी भी बंदे को ये अभी जो सेशन लिया है उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं गुजराती में भी हमारा सूरत में जो ऑफिस है वहाँ पे एक बार मिल सके तो प्रैक्टिकली करवा सकता हूँ। तो बिल्कुल गुजरात बिल्कुल टीम से बिल्कुल। सूरत के बंदों को लिए अभी एक मैं अवेलेबल हूँ तो मैं सर्विस दे पाऊंगा। एग्जैक्टली exactly। और किसी को भी कोई क्वेश्चन बनता है कोई चीज में, अब आई थिंक हिंदी तो यहाँ बैठे हुए सभी लोग समझते हैं। मैंने ट्राई हम्म। किया है कि इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ। और कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म या बहुत बड़ा एल्गोरिदम या बहुत बड़ा कैलकुलेशंस में नहीं लगा है। जो प्रोसेस हुई है उसमें केवल मिंट ऑप्शंस में जाना है। और अभी आपको सबसे पहले टरबाइन करने के लिए जो स्पाइडर में आ रहा है, अच्छा, ये जितना भी मैकेनिज्म अभी लगा है ये सारा के सारा स्पाइडर के ऊपर एप्लीकेबल है। जिन लोगों ने रैंक अचीव कर लिया सिस्टम के अंदर, जो V1 V2 V3 V4 V5 है, उनका जो डाउ रिवॉर्ड्स आ रहा है उस डाउ रिवॉर्ड्स के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। डाउ रिवॉर्ड्स आप विदाउट एनर्जी यूज किए हुए ले सकते हैं। डाउ जैसे ही आप करेंगे वो डाउ सीधा आपका पहले जो टरबाइन में पहुंच रहा था वहीं पहुंच जाता है। उसके लिए आपको एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रोसेस आया है नया, ये केवल स्पाइडर के लिए आया हुआ है। तो ये ध्यान रखें कि कोई भी जो यहाँ जो भी रैंक अचीवर्स हैं उनको ये ना लगे कि मेरी रैंक के लिए जो डाउ आ रहा है उसको भी मैं एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कमल जी ने ये, हैंड रेस किया है सर, थोड़ा उसको भी ले लीजिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन और आया ए क्वाइन का यूज
तो सर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ए कॉइन अभी यूज केस नहीं है। ए कॉइन हमारा जस्ट स्टेबल कॉइन है। इसका क्या यूज केस होगा आगे चल के, इसको किसी ना किसी रीजन से तो बनाया गया है, और जो हमारे बाकी स्मार्ट कॉन्टैक्ट्स ओपन होने वाले हैं उन स्मार्ट कॉन्टैक्ट में इसका क्या यूज होगा, ये कहाँ लिस्ट होना है, क्या है, ये अभी हम सब लोगों को उतना ही पता है जितना आपको पता है। तो ये अगेन मैं बोल रहा हूँ, डाउ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, तो यहाँ कोई भी चीज कोई व्यक्ति ओपन नहीं करता, सारी चीजें हमें जाके सर्च आउट करनी पड़ती है। तो एक टाइम ब्रिंग प्रोसेस में है, जैसे इसका यूज केस ओपन होगा तो हम सब लोग आपको अपडेट करेंगे। अभी राकेश जी, किसने, पार्थिव जी किसने हैंड रेस किया हुआ है? कमल जी ने किया था। कमल जी ने। कमल कमल जी प्रजा अपने आप को कमल अनम्यूट प्रजापति, करके अपने yes। माइक को आप अनम्यूट कर लें और पूछ सकते हैं। हेलो सर, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही, क्रिस्टल क्लियर आ रही। हेलो। आपकी आवाज तो बहुत ज्यादा आएगी क्योंकि आपने अभी हाँ, भी मैं ये इंटरफेस कह रहा किया हूँ है। सर वो मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे हम वो एनर्जी बनाने के लिए जाते हैं, नीचे वो जो टाइमिंग लिखा रहता है 16 घंटे 6 घंटे, तो वो क्या चीज है सर? वो एक्चुअली हमारा ब्लॉकचेन पे, जिस तरह के पहले हम जब अपने स्टेक करते थे एलजीएनएस को, तो हाँ। 16 आवर्स का जो टाइम जाता था ब्लॉकचेन पे, वो टाइमिंग वो शो कर रहा है। अभी 16 आवर्स हुए नहीं है, इसलिए वो उसके बाद क्या चीज ओपन करेगा वो कल हम लोग अपडेट कर पाएंगे इसको। अच्छा, ऐसा ही है। चलो, थैंक यू सर। बस वही सवाल था। थैंक यू सो मच। अभी किसी व्यक्ति का और कोई क्वेश्चन रह जाता है? आई थिंक अभी किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है। हाँ सर, नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, अमृत लाल मीना, कमल जी की टीम से हूँ सर। हाँ अमृत जी बोले। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मान लीजिए हम एक ऑन नहीं लेते हैं, कन्वर्ट नहीं करते हैं उसमें, तो क्या एलजीएनएस से जो प्रॉफिट हमें बराबर अब मिल रहा था 8-8 घंटे में, वो बराबर मिलता रहेगा या ये बंद हो जाएगा? वो एज इट इज मिलता रहेगा, उसमें एक कॉइन लेना आपकी कोई मजबूरी नहीं है। एक कॉइन अच्छा लेना अच्छा। आपका प्रॉफिट है। अगर आप एज ए एयर ड्रॉप पार्टिसिपेट करते हैं तो हम्म। आपके पास जो एलजीएनएस होता है उसमें आपको कोई बढ़ोतरी नहीं मिलती है। आपको अभी तक जो मिल रही थी वो स्टेक एलजीएनएस में मिल रही थी। अगर अच्छा। आप ए कॉइन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो पर डे अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन, अगर आप 360 डेज के लिए जाते हैं तो 4%, और 240 डेज के लिए जाते हैं तो 2.5%, और 120 हम्म डेज के लिए 1% की ग्रोथ आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। अभी क्या होता था, अगर आपके पास एलजीएनएस पड़ा हुआ है, हमारे मन में ये डाउट होता था कि स्टेक एलजीएनएस तो स्टेक किया हुआ है, अगर जी हम सर। उसको स्टेक से नहीं हटा पाए, जैसे एक डर होता था, लोग, कई लोगों के मन में डर ये रहता था कि सर स्टेक में लगा हुआ है वो, अगर हम्म। किसी पर्टिकुलर जैसे फिश अटैक हुआ तो उस टाइम पे लोगों ने क्या किया, तुरंत अनस्टेक किया जी सर। फिशिंग अटैक के टाइम। तो हम्म आपने जब अनस्टेक किया तो अनस्टेक करने के बाद आप एक श्योरिटी में आ गए कि नहीं यार, मेरा तो टोकन आ चुका है मेरे वॉलेट के अंदर, बट हम्म। वो टोकन आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहा था। वो टोकन एज इट इज रखा हुआ था, मार्केट में पंप जा रहा था तो आपको प्रॉफिट दे रहा था, डंप जा रहा था तो लॉस कर रहा था। बट जी अगर सर। अब आपने एलजीएनएस बना के रखा हुआ है तो एलजीएनएस को आप स्टेबल कॉइन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं अगर, तो हम्म। क्या होगा, आपका वो स्टेबल कॉइन भी एज ए ड्रॉप आपको प्रॉफिट देता चला जाएगा। 4% के प्रॉफिट, 2.5% के प्रॉफिट अलग से बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि 1% के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं कि पिछले 1 साल 3 महीने के अंदर एलजीएनएस ने हमको क्या ग्रोथ दी। तो लेकिन ये सर प्रॉफिट भी, अच्छा अच्छा, बोलिए सर। हाँ, तो ये हमारा जो ए कॉइन रहेगा, ये हमको, अगर हम एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये हमको अलग से ग्रोथ देगा। और जब टाइम फ्रेम हमारा पूरा हो जाएगा तो उस टाइम हमारे पास जितने भी कॉइन होंगे उसकी ये हम्म। श्योरिटी है कि एक कॉइन की वैल्यू एक डाई के बराबर होगी, तो प्राइस गिरने का आपको डर नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा। सर जैसे मान लीजिए हमने आधे कॉइन को स्टेबल कर रहे हो, उसमें एक कॉइन में कन्वर्ट कर लिया, जी और आधा अमाउंट हमारा उसमें एलजीएस में स्टेकिंग पे है, तो क्या हमें देखिए, अभी आप ए कॉइन को दोनों से कन्वर्ट प्रॉफिट मत मिलता करें। रहेगा? मैं यहाँ सभी, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन कर लिया, यहाँ बैठे हुए सभी मेंबर्स को बोलना चाहूंगा, अभी आप अपने एलजीएस को ए कॉइन में कन्वर्ट ना करें। आप कोशिश करें कि हम्म आप एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी ए कॉइन का यूज केस, जैसे अभी कमल जी ने पूछा कि उसका यूज केस क्या है, तो अभी यूज हम्म। केस हमारे को ओपन नहीं हुआ है। तो जब तक हमें यूज अच्छा। केस पता नहीं चलेगा कि, तब तक हम ये नहीं अज्यूम कर पाएंगे कि नेक्स्ट आगे जाके उसकी वैल्यू में क्या फर्क मिलेगा, या हम ए हम्म कॉइन बाय करेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होंगे।
बट अच्छा अब अच्छा अगर आप एयर ड्रॉप से पार्टिसिपेट करते हैं तो एयर ड्रॉप से इमीडिएट प्रॉफिट आपको ये दिख रहा है कि 4% और 2.5% और 1% की ग्रोथ आपको पर डे दिखना स्टार्ट होगी। तो अगर अभी किसी को पार्टिसिपेट करना है तो वो डाई के फॉर्म में हम्म डाई से बाय कर सकता है एक एक कॉइन को एज एयर ड्रॉप, और डाई जितने डाई वो लगाएगा उसके फॉर्म में आपको हाँ। एयर ड्रॉप मिल जाएगा। सर ये एयर ड्रॉप जैसे 360 दिन के लिए हमने किया, तो क्या 360 दिन के तक वो लॉक हो जाएगा? एग्जैक्टली आपका कॉइन लॉक हो जाएगा, बट उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलते रहेंगे। प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। 360 दिन बाद में होगा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ये क्वेश्चन था। ओके, ओके। थैंक यू। अभी आई थिंक सभी लोगों के क्वेश्चंस हो गए हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो चीजें हमने बताई, जो चीजें समझाने की कोशिश की, बहुत हद तक आपको समझ में आई होंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो धीरे धीरे इजी टू यूज हो जाएगा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी पंकज भैया, हाँ जी। मैं क्या बोलता हूँ अभी अगर एक कॉइन किसी को लेना है तो क्या मुन्ना भाई, 1 LGNS रिकॉर्डिंग 1 कॉइन मिलता है? अगर आप उसको जाके बाय करते हैं वहां से, तब स्टेबल कॉइन्स में आप थर्ड ऑप्शन से अगर बाय करते हैं तो आपको 1 LGNS इक्वल टू 1 कॉइन मिलता है। बट आप एयर ड्रॉप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां डाई से आपको मिलता है। ठीक है, तो वहाँ 1 डाई के रिकॉर्डिंग 1 LGNS मिल सकता है? LGNS नहीं, आपको एक कॉइन मिलेगा। मतलब 1 डाई बराबर एक मैंने 1 कॉइन? हाँ, अभी वहां पे क्वांटिटी मैं फिक्स नहीं कर सकता। क्या यहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया है? नहीं उसके किया लिए है। मिनिमम 500 डाई से नहीं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 500 डाई तो राकेश जी कर सकते हैं। एक्चुअली मुन्ना भैया का क्वेश्चन जो है वो ये है कि जितने डाई का हमने पार्टिसिपेट किया है, क्या हमको उतने कॉइन मिलेंगे? एक बार तो ट्राई कर लें, अभी हाँ, तो सभी वो लोग अभी नए हम हैं। लोगों में से मुन्ना भैया कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। रीजन ये है कि बहुत ठीक। शॉर्ट टाइम के लिए आया था और वो अचानक से चला गया। अभी नेक्स्ट जैसे ही ओपन होगा, हमने ऑलरेडी डाई बना के रखे हुए हैं 500 से ऊपर के डाई, और हम लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे उसमें। ठीक है भैया। देन उसके बाद आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल पाएगा। ठीक है भैया। ओके। ओके, थैंक यू। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ये जूम सेशन जो स्पेशली हमने रखा था, वो इसीलिए रखा था कि जो हमारे सिस्टम के अंदर अपग्रेड हुआ है उसको हम क्लियर कर पाए, लोगों को बता पाए। और हमने उसको कोशिश की बताने की, सिस्टम को क्लियर करने की। आई थिंक बहुत सारे लोगों को क्लियर हुआ होगा, और आगे हम इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे। हेलो। सर बोलिए, अभी तक कहाँ थे? बस सुन रहा था। अरे तो सर चलिए पूछिए सर, पूछिए। तो ये टेलजीनियस के अगेन हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? ऑलरेडी सर क्लियर कर चुका हूँ। एस एलजीएनएस के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी, एलजीएनएस के अगेंस्ट में मिलेगी। एस हाँ, एलजीएनएस को आपको अनस्टेक करके एस एलजीएनएस को एलजीएनएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन दोनों ऑप्शंस में से जिस ऑप्शंस में भी आप जाते हैं, अगर फर्स्ट ऑप्शन से आप जाते हैं तो एक एलजीएनएस के अगेंस्ट में आपको 2.6960, और दूसरा हाँ, ऑप्शन अगर बर्न में आप जाते हैं तो 4.92। इतना एनर्जी मिलेगा। हाँ, उतनी एनर्जी मिलेगा जिसको आप एक एलजीएनएस के फॉर्म में स्पाइडर करके यूज कर सकते हैं। ये ये टेलजीनियस स्पाइडर करने में कितना एनर्जी यूज होगा? एक ओके। एक के अगेंस्ट में एक। राहुल जी, ओके। आपने हैंड रेस किया था, प्लीज पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे एक दोस्त ने मेरे को एलजीएनएस के बारे में बताया, जी। और मैंने उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखा तो 99% होल्डिंग कंपनी के पास है। कल जाके कंपनी सारे टोकन को सेल कर देगी, तो टोकन राहुल का जी, तो आप प्राइस कर। कहाँ से हैं सर आप? मैं दुबई से बात कर रहा हूँ। आपकी टीम कौन है, अपलाइन कौन है? संजय भाई है मेरे अपलाइन, राजकोट से। हाँ सर, ये चीज हम ऑलरेडी कई बार क्लियर कर चुके हैं टेक्निकल सेशंस में, कि वहां पे जो आप होल्डिंग देख रहे हैं वो किसी व्यक्ति, कंपनी या क्रिएटर्स या ऑनर या डेवलपर्स के पास नहीं है। वो एक कॉन्टैक्ट है, राइट। ना कि एड्रेस है। तो वो कॉन्टैक्ट एड्रेस ऑलरेडी नल है, और वहां पे ये चीजें हमने अभी मॉर्निंग में प्रूव भी की थी। तो वो ऐसा ऑप्शन जो आप पूछ रहे हैं वो ऑप्शन नहीं ओपन होगा कभी, या कोई उसको वहां पे जाकर लिक्विड नहीं कर पाएगा। वो अभी सर कैसे क्या नहीं हो है कि पाएगा?
बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रीराइट सर भी कर सकते हैं, सर मतलब हम बहुत सारों की बात नहीं करते, हम जिस सिस्टम के अंदर में हैं हम केवल उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। क्या वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट। हो मेरे पाएगा या को नहीं? पूछना ये था, मेरे को हाँ पूछना नहीं ये था कि हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जी एलजीएनएस का, वो रीराइटेबल नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या है कि कोई यूटिलिटी नहीं है टोकन की, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब इन्वेस्ट बड़ा करना है, तो सोच समझ के ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि नहीं बहुत नहीं सारे बिल्कुल टोकन आपका आते हैं। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जी सही है, जी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम शायद रूम जी में आए, अदरवाइज ये चीज हम बहुत बार ओपन कर चुके हैं और उसको हमने जाके टेक्निकल पार्ट पे ओपन करके भी दिखाया है कि वहां से जी जी। विड्रॉल करने की कैपेसिटी नहीं है किसी के पास। वो हम नेक्स्ट सेशन जब भी रखेंगे फिर से एक बार जब करेंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। श्योर। आपका मीटिंग डेली होता है? सर एक्चुअली हम लोग बीच में कर रहे थे मीटिंग, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं कर पाए। अब हम लोग सेशंस को रेगुलरली ओपन करेंगे। ओके सर, ओके ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच। अभी किसी का क्वेश्चंस तो नहीं है, मैं क्लोजिंग इसको करूं। चलिए, लगभग सभी लोगों के माइक अनम्यूट हैं, तो थैंक यू। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हमारा अभी भी 68 लोग पार्टिसिपेट हैं और थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमने आज ये सेशंस रखा, आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। बाकी जो भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ अपने अपलाइन को कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी हम लोग बने रहेंगे, आगे भी सेशंस को कंटिन्यू करते रहेंगे। और कल जो नई चीज़ें आज हमने टेस्ट करके देखी हैं उनका परिणाम क्या आता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे डाउट में है, तो वो हम कल डिस्कशन करेंगे और आगे देखेंगे कैसे चलता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।